नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये एक बॉडी है और इन्होंने दिवाली के अवसर पे अपना डेटा अनाउंस किया है। जस्ट वन डे आफ्टर दिवाली दे अनाउंस्ड कि इंडियन ट्रेडर्स जो कि CAIT के साथ रजिस्टर्ड हैं, इन्होंने दिवाली के अवसर पर 72,000 करोड़ की सेल्स को रिकॉर्ड किया है। यानी कि दिवाली का जो पूरा लंबा सीजन होता है, इसमें ऑलरेडी 72,000 करोड़ की सेल्स को ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। एंड ये सब इन्होंने किया है चाइनीज प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट को फॉलो करते हुए। सो CAIT के जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट को फॉलो करना शुरू कर दिया था जून के पहले हफ्ते से ही। तब से लेके अभी तक इन्होंने एक भी सिंगल चाइनीज आइटम को नहीं बेचा है एंड दे हैव रिकॉर्डेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल, जो कि ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी तक का। 72,000 करोड़ की सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है, किस तरीके से इस पूरी चीज का लाभ इंडियन ट्रेडर्स को हुआ है और आगे जाके भारत की इकोनॉमी को भी हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप पे चल रही है दिवाली की बड़ी सेल, जिसका आज आखिरी दिन है। सो यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, विच गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। राइट। सो ये कहानी असल में शुरू होती है जून के पहले हफ्ते से। जून के पहले हफ्ते में इंडिया चाइना का जो बॉर्डर क्लैश था वो अभी भी चल रहा था। हालांकि गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट था वो नहीं हुआ था, लेकिन CAIT ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम भारत में चाइनीज गुड्स को बैन करने की एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज, CAIT टू लॉन्च कैंपेन टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स फ्रॉम June 10th। सो ये जो अनाउंसमेंट थी ये इन्होंने 7 जून को ही कर दी थी। नाउ इसके बाद जब 15 जून को गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद CAIT ने इस कैंपेन को, इस अभियान को बहुत ही सीरियसली लिया। इनफैक्ट इन्होंने केंद्र सरकार को भी यहाँ पे अर्ज किया कि आप यहाँ पे सभी तरह की चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट कर दीजिए। राइट। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे जो ट्रेडर्स जो कि CAIT के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरीके के पोस्टर्स भी फेमस होने लगे पूरे भारत में। इसके बाद अगर आप देखें, इन्होंने जो बड़ा फैसला लिया था लगभग 2 महीने के बाद, 9 अगस्त को, जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अगस्त क्रांति की जो मनाई जाती है एनिवर्सरी, उस दिन इन्होंने एक नया अभियान लॉन्च किया विच वेंट बाय द नेम ऑफ चाइना क्विट इंडिया कैंपेन टू बॉयकॉट द चाइनीज गुड्स। सो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा अवसर चूज किया और ये बोला कि हम चाइनीज गुड्स को यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे। हम चाहते हैं कि चाइना यहाँ से इंडिया को क्विट करे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स लॉन्च्ड अ कैंपेन चाइना क्विट इंडिया टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। और आप देखें इसमें जो इसके कई सारे सदस्य हैं जो कि CAIT के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने देश भर में कम से कम 600 जगहों पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द चाइनीज गुड्स। इनफैक्ट जो CAIT का प्रॉपर एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ही सख्त जरूरत है इन ऑर्डर टू चेक द चाइनाज ग्रोइंग फुटस्टेप्स इन इंडिया एंड द इंपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड्स इन इंडिया। इस पूरी कैंपेन का इनका जो स्लोगन था, ये तो था ही चाइना क्विट इंडिया, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा भारतीय सामान हमारा अभिमान। दिस वाज द मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू। और अब 9 अगस्त के बाद, 3 महीने के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे CAIT ने एक और स्टेटमेंट रिलीज किया है कि उनके साथ जो भारतीय व्यापारी जुड़े हुए हैं, उन्होंने 72,000 करोड़ के सेल्स को रिकॉर्ड किया है ऑन दिवाली अमिड द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर को ये स्टेटमेंट सामने आया और इन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे मेजर मार्केट्स के अक्रॉस हमने इतनी सारी सेल को रिकॉर्ड किया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली CAIT ने ये क्लियरली बताया कि जब भी ये सेल हो रही थी, यहाँ पे किसी तरह का भी चाइनीज गुड्स ऑन सेल नहीं था। यानी कि जो भी ट्रेडर्स CAIT के साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे चाइनीज गुड्स को नहीं बेचेगा। एंड दिस ऑल हैपेंड अमिड द CAIT's कॉल टू बॉयकॉट द चाइनीज गुड्स। यहाँ पे CAIT के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको बता दूं, CAIT इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडर्स एसोसिएशन है। इंडिया के जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हों, ठीक है, वो सभी के सभी शहरों में ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि CAIT के साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 20 शहरों के ट्रेडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सभी के सभी बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ तक कि नोएडा यानी कि दिल्ली NCR के आसपास के इलाके, इवन चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद,
भारत के जो भी बड़े बड़े कैपिटल्स हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा सेल होती है, इन सभी के ट्रेडर्स CAIT के साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी को CAIT इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज़ के नाम से बोलती है। सो जब भी सर्वेक्षण करती है ये इन सभी 20 शहरों में जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं उनके साथ यहाँ पे इनका सर्वेक्षण करती है और तब जाके डेटा को रिलीज करती है। इनफैक्ट इन्होंने साथ में स्टेटमेंट में एग्जैक्टली ये भी बताया कि इंडियन ट्रेडर्स को तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन दिवाली के अवसर पे जो चाइना का सामान आता है उसको यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। As per the reports gathered from 20 different cities, which are also considered to be the leading distribution centers of India, it is expected that Diwali festive sales generated a turnover of about rupees 72,000 crores and gave China an expected loss of rupees 40,000 crore. कि हमें तो फायदा हुआ लेकिन चाइनीज ट्रेडर्स को और चाइनीज एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है इस पर्टिकुलर सेल की वजह से। क्या क्या सामान बेचा गया आप देख सकते हैं। दिवाली पे घरों में कई सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, फिर भले वो डेकोरेशन का हो, फिर भले कई सारे लोग इसको अच्छा अवसर मानते हैं कि कोई नई चीज़ लेकर आनी है। सो हर चीज़ का यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हों, होम फर्निशिंग की चीज़ें हों, यहाँ तक कि कई लोग इसको अच्छा अवसर मानते हैं कपड़े खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, ठीक है, फर्नीचर खरीदने के लिए, बर्तन तक खरीदने के लिए। सो फ्रॉम वन थिंग टू एनी थिंग, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे बिकी है ड्यूरिंग द दिवाली सेल एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इंडियन ट्रेडर्स को विच आर रजिस्टर्ड विद द CAIT। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बिकी हैं। नाउ CAIT का ये मानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस चाइना बॉयकॉट को सस्टेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द इकोनॉमी काफ़ी अच्छे हैं। इट इंडिकेट्स गुड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स इन फ्यूचर एंड ब्रॉट बैक सम स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द ट्रेडर्स एज वेल। यानी कि जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अच्छा है और आने वाला जो टाइम है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। यदि आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक अपने प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स जो हैं वो वापस वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं जहां प्री कोविड लेवल था। इनफैक्ट सेंसेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड हाइज को टच कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली गुड। यहाँ पे इसके चलते मैं कहूँगा मेक इन इंडिया को भी पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट का जो हमारा मेन एक एजेंडा है उसको भी पुश मिल रहा है और चाइनीज़ बॉयकॉट को भी यहाँ पे पुश मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस पर्टिकुलर मूव के थ्रू। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।